हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अलंकार, जो कि आपकी हिंदी के ग्रामर का सिलेबस है क्लास 10th का। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करिए। और अलंकार उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जो कि पक्का से आपके एग्जाम में आना ही आना है 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो हम जानते हैं अलंकार और उसकी परिभाषा और कितने प्रकार के अलंकार होते हैं इस वीडियो में। तो अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार। अलंकार का असली अर्थ होता है गहना। ठीक है, गहना मतलब जो भी चीज हम सजाने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात किया जाए भाषा के लिए तो अलंकार होता है शब्दों का सौंदर्य। शब्दों का सौंदर्य मतलब ऐसे शब्दों को यूज किया जाए, शब्दों को इस प्रकार से यूज किया जाए कि जो हमारा कविता है वो खूबसूरत हो जाए और खूबसूरत हो जाए। तो जिस प्रकार गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार को हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक अलंकार होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ऐसे तरीके से हम लिखें कि शब्दों के प्रयोग से कविता को सजा दें तो वो है शब्द अलंकार। और ऐसे शब्दों को यूज करें, इस तरीके से लिखें कि उसके अर्थ में सौंदर्य प्रकट हो जाए, तो उसको कहते हैं अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार और उसके प्रकार को, कितने तरीके के शब्द अलंकार हो सकते हैं। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात याद रखने वाली यह है कि शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। शब्दों के ऊपर खास जोर होता है इसपे। तो उस शब्द विशेष का पर्यायवाची मतलब उसकी जगह कोई और उसी का अर्थ सेम समान अर्थ वाला शब्द रखने से वो सुंदरता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें यहाँ पे जो एक कनक है, कनक का अर्थ होता है धतूरा, कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पे जो कनक है, तो यहाँ पे अगर एक कनक की जगह गेहूं कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय ऐसे लिख देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं और दोनों का 2 बार प्रयोग भी हुआ है और दोनों के अपने अलग अलग अर्थ भी हैं। तो इससे कविता सुंदर हो गई है। इसमें राइमिंग टच आ गया। राइमिंग जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स, तो वैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो बोलने में सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से अलंकृत किया जाता है शब्दों के माध्यम से। तो अगर हम देखें कि शब्द अलंकार कितने तरीके के हो सकते हैं, तो शब्द अलंकार 3 तरीके के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि शब्दों के माध्यम से सजाने की कोशिश की जा रही है तो यही तीनों अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो एक एक करके हम जानते हैं इन तीनों अलंकार को। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति मतलब दोहराना, आना, ठीक है, बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, दोहराना, आवृत्ति मतलब दोहराना। ठीक है, आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त बार बार साउंड आ रहा है त का, तो त बार बार बोलने से खूबसूरत लग रही है कविता। तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति से एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार लगाया गया है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र रिपीट हो रहा है र। ठीक है, तो ये र से खूबसूरत लग रही कविता। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। तो अगर आप भी कविता लिखने का प्रयास करते हैं तो आप भी इसी तरीके से अनुप्रास अलंकार लगा के अपनी कविता को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मुदित महीपति मंदिर आए, म। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो जैसे ही इस तरह का आपको कोई कविता दिखे एग्जाम के पेपर में तो आप फट से समझ जाइएगा कि ये तो अनुप्रास अलंकार है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सट सुदही सतसंगति पाई। तो स कालिंदी कूल कदम की डारन। तो ये एक कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि सबका इनिशियल एक ही हो। ठीक है, तो उससे कविता खूबसूरत लगती है। तो इसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देन
हमारा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द 2 बार 3 बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मतलब यहाँ पे बे शब्द 2 बार आया है परंतु इसका अर्थ एक बार समय है। बेर मतलब समय, किस बेला, जैसे बोलते हैं ना कितनी बेर से आए हो, ठीक है, तो किस समय आए हो। एक प्रकार का फल भी होता है बेर, बेर खाते हो ना, सीजनल फ्रूट इस समय आ रहा होगा, तो बेर एक फल भी है और बेर एक समय का भी है। तो एक ही शब्द है, 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ पे आप देख चुके हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नरी वा पाए बौराए। तो ये खाए बौराए मतलब यहाँ कनक का मतलब है किससे, यहाँ पे कनक का मतलब धतूरा है, जिसको खाने से बौरा जाता है, मतलब वो नशे की चीज है। और कनक यहाँ पे क्या है, वा पाए बौराए मतलब जिसको पाने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है, तो वो है सोना। तो यहाँ पे कनक कनकते सौगुनी, तो यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो इस तरह के अलंकार को हम, जहाँ एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो हम उसको कहेंगे यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले, यानी काली घटा, एक घटा आ गई, जो आसमान में बादल होते हैं, घटाएं छा जाती हैं, और घटा मतलब होता है कम हो जाना। तो वर्ड एक ही है पर मीनिंग अलग अलग है और 2 बार आए भी हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। कवि बेनी बेनी वयाल की चुराई लीनी, यहाँ एक बेनी का मतलब कवि, उनका नाम है बेनी, और एक बेनी मतलब चोटी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो हम कहेंगे यमक अलंकार है, यमक अलंकार, ठीक है। और तीसरा जो शब्द अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब है चिपका हुआ, एक ही शब्द से 4-5 चीजें चिपकी हुई हैं। अभी तक आपने देखा यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। श्लेष मतलब चिपका हुआ, एक ही शब्द से 4-5 चीजें चिपकी हुई हैं। तो जब काव्य में कोई एक शब्द बार बार आए और उससे एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, जैसे आप लोग बोलते हो ना डबल मीनिंग बातें, बोल कुछ और रहे हो, उसका वो भी मतलब है जो बोल रहे हो, लेकिन उसके अलावा उसका एक और भी मतलब है ना। तो यहाँ पे श्लेष का यही मतलब है। तो अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ पानी गए न उबरे, तो पानी एक ही बार आया है, तो पानी लेकिन मोती का भी पानी है, पानी लेकिन मनुष्य का भी पानी है, और पानी चूने का भी पानी है। तो जो मोती का पानी उसका अर्थ होता है चमक, जैसे कहते हैं सोने का पानी चढ़ा दो, चांदी का पानी चढ़ा दो, तो मोती का पानी मतलब उसकी चमक से रिलेटेड। तो यहाँ पानी का मतलब जब मोती के लिए आएगा तो उसका मतलब चमक है। पानी का अर्थ अगर मनुष्य के लिए लगाया जाए तो उसका अर्थ है मनुष्य की इज्जत, ठीक है। और पानी का अर्थ अगर चूने के लिए लगाया जाए तो उसका अर्थ है जल। तो पानी एक ही बार आया है पर उसके साथ 3 अर्थ चिपके हुए हैं, चमक, इज्जत और जल। तो इस तरह के अलंकार को हम कहते हैं श्लेष अलंकार। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो कलियां यहाँ पे वर्ड जो है फूल की कलियों से भी है, और कलियों का मतलब है कम उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो फूल खिलने से पहले की अवस्था एक कली है और यौवन आने से पहले की अवस्था एक कली है। तो चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन को जो है कवि भी खोज रहा है, सुबरन को व्यभिचारी भी खोज रहा है और सुबरन को चोर भी खोज रहा है। तो इसका क्या मतलब है, सुबरन का यहाँ पे एक से अधिक मतलब है, ठीक है। तो सुबरन का मतलब है सुंदर वर्ण या शब्द कवि के लिए, सुबरन का व्यभिचारी के लिए अर्थ है सुंदर रूप रंग, और चोर के लिए अर्थ है सोना। तो एक ही शब्द है, उसके कई अर्थ निकल रहे हैं। मंगन को देख पट देत बार बार। तो मतलब यहाँ पट का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, कपड़ा, और दूसरा अर्थ होता है दरवाजा। तो पट का 2 अर्थ है, एक ही बार आया है लेकिन 2 अर्थ के साथ आया है। अब हम देखते हैं
अर्थ अलंकार को, यानी अर्थ के हिसाब से अलंकारों को कितने प्रकार हैं। तो अर्थ के हिसाब से हम 5 तरह के अलंकार देखेंगे। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। तो जैसा नाम है इन सब का वैसा ही इनका काम भी है। उपमा में आप देखेंगे कि उपमा दी गई मतलब कंपैरिजन किया जाता है। जब किसी से किसी के मतलब बहुत सुंदर लड़की है तो चांद सी सुंदर, हाँ, कमल सा नाजुक, तो किसी से कंपेयर कर रहे हो आप, नाजुक बता रहे हो लेकिन कमल सा नाजुक, तो उपमा अलंकार है। तो हम देखते हैं एक एक करके। तो उपमा अलंकार में जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते, सरिस मतलब जैसा, मन डोला मतलब मन तो डोलता है, मन तो एक जगह नहीं स्थिर रहता, लेकिन कैसे डोलता है, पीपल के पत्ता जैसा डोलता है वैसे ही मन भी डोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन हो रही है मन की पीपल के पत्ते से। तो यहाँ उपमा अलंकार है, मन को पीपल के पत्ते से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सरिस, सा, सी, इस तरह के शब्द आएंगे तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ ये दिया गया है कि इसमें और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए। जैसे कि यहाँ पे उपमेय कौन है, यहाँ पे मन जो है उपमेय है। ठीक है, उसकी उपमा दी जा रही है। उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, समान धर्म उपमेय, उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है, जैसे कि डोलना दोनों का एक धर्म है। और वाचक शब्द वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं, जैसे कि सरिस मतलब सा। तो ज्यादातर उपमा अलंकार में आप देखोगे सा, सम, सी, सरिस, ईव, समाना आदि कुछ अन्य वाचक, इन्हीं शब्दों से आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हो। ठीक है, सा, सम, सी, सरिस, ईव, ये सब जहां वर्ड आएंगे वहां समझ जाना कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, अब चलिए चलते देखते हैं रूपक अलंकार को। तो रूपक अलंकार जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अभी तक तो हम कंपेयर कर रहे थे कि भाई इसके जैसा सुंदर, हम कह रहे हैं चांद से सुंदर नहीं, वो चांद ही है, इतना ज्यादा सुंदर है, इतना ज्यादा सुंदर है कि हमने कहा कि चांद से नहीं, वो तो चांद ही है। हमने ये कहा कि उसके पैर कमल से पंखुड़ियों जैसे नाजुक है, जैसे नहीं, कमल के पंखुड़ियां ही हैं। तो जब हम बोलते हैं कि कंपेयर नहीं करते, हम बोलते हैं वही है क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना ज्यादा अच्छा है, तो हम उसको रूपक अलंकार, उसको रूप ही दे देते हैं, कंपेयर नहीं करते। जिस चीज से पहले हम अभी उपमा अलंकार में कंपेयर कर रहे थे, अब हम कहते हैं वो कंपेयर नहीं, हम कहते हैं वही है ही, तो उसको रूप दे देते हैं उसी चीज का, तो इसको कहते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे चरण कमल बंदी हरि राई, या हरि के चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप है, यानी उसको बोला जा रहा है कि उसके हरि के चरण जो है वो कमल के फूल ही है, फूल जैसे नहीं, फूल ही है। ठीक है, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि के चरणों यानी उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। मुनि के चरण कमल जैसे नहीं, कमल ही है। भजमन चरण कमल अविनाशी, ईश्वर के चरणों पर कमल उपमान का आरोप है, यानी वो कमल के जैसा नहीं, कमल ही है। अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि उपमेय, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में आपको एक जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार में सा, सी ये शब्द यूज होते हैं, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक संशय रहता है। ठीक है, और दूसरा इसमें जो मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यो, जनु इन शब्दों का यूज होता है। ठीक है, मानो वो ऐसा था, मानो झील सी आंखें थी, मानो नीला आसमान था, मानो ऐसा, मतलब एक समानता दिखाई जाती है, लेकिन इमेजिनेशन भी होता है। ठीक है, तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे एक सिचुएशन को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो
तो यहाँ उत्तरा के जल यानी आंसू भरे नैनों, उपमेय में हिम कर्णों से परिपूर्ण कमल, उपमान की संभावना प्रकट की गई है। तो इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे जब हम वहां पे क्या है, दो वस्तुओं को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। जब हम उपमा अलंकार देख रहे थे तो दो वस्तुओं को कंपेयर कर, चांद सी, कमल सी, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में मेन डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं जैसा, ठीक है, मानो, जानो। तो सिचुएशंस को, जैसे यहाँ पे देख लो, नेत्र में ऐसे जल भर गए जैसे कि पूर्ण मानो की पंकज हो गए नए। तो यहाँ उत्प्रेक्ष, जब किसी सिचुएशन को, एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन से इस तरीके से कंपेयर किया जाए तो हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। व्यक्ति को नहीं, सिचुएशंस को कंपेयर किया जाएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार को। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मानो, जानो, जनो, जानो, ठीक है। जैसे धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, ठीक है। यहाँ राम के रूप सौंदर्य को निधि यानी पैसे से की संभावना के जैसे बताया जा रहा है कि ऐसे धाये धाम सब त्यागी, धये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, ठीक है। दादुर दुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। यहाँ मेढकों की आवाज को में ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की गई है, ठीक है। तो सिचुएशंस को कंपेयर किया जाता है यहाँ पे। नाउ अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के, अति कर दिया, अति मतलब बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अब उससे भी बढ़कर है अतिशयोक्ति, मतलब कि इतना ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके जब हम इंटेंसिटी बताना चाहते हैं कि कितना अच्छा था, तो हम ये बोलते हैं कि जब हमें कोई चीज तुलना करने के लिए मिलती ही नहीं है इस जगत की, तो हम उसको ऐसी चीज से तुलना करते हैं कि जो कि इम्पॉसिबल है, जस्ट कि हम ये बताना चाहते हैं कि कितना इंटेंस था, कितना ज्यादा अच्छा था, कितना बड़ा था वो, ठीक है। तो जैसे कि जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाए, यानी अब राम जी ऐसे पतंग उड़ाएंगे कि वो देवलोक में पहुंच जाएंगे। मतलब पतंग ऐसा हो सकता है कि पतंग उड़ते उड़ते देवलोक में, कहने का मतलब है कि इतनी ऊंची पतंग उड़ाई, इतनी ऊंची देवलोक में। तो ये एक बताने का, सिचुएशन की इंटेंसिटी को बताने के लिए हम अति मतलब इस जगत की नहीं, बाहरी जगत की चीजों से तुलना करते रखते हैं, तो हम उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि से करने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, शीघ्र लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं और पूरी की पूरी लंका जल के राख हो गई। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। बट कहने का अर्थ है, कवि ये कहना चाहता है कि इतना क्विक, इतना फटाफट हनुमान जी ने पूरे लंका को राख करके लग दिया कि उनकी पूंछ अभी जली ही नहीं थी तब तक कि लंका जल के भस्म हो गई। तो सिचुएशन को कितना इंटेंस बनाया जा सकता है इस तरह के अलंकारों को यूज करके। तो अतिशयोक्ति है ये, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है उससे कंपेयर किया जाता है। अब पांचवा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, जैसे कि ऐसे उनको बखान किया जाता है जैसे कि वो कोई इंसान हो, ठीक है। तो मनुष्य जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के। अब ताल मतलब तालाब पानी भर के कैसे लाएगा, मतलब इतना पानी उसके अंदर भर गया है कि वो उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। एक और है मसे भीगती गेहूं की तरुणाई फूटी आती है। तो अब तरुणाई गेहूं में कैसे फूटेगी, ठीक है। तो एज इट यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, गेहूं को एक ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो यौवन में माती, मटर, बेली
अलियों से आंख लड़ाती। अब अलियों से आंख तो ह्यूमंस ही जो है आंख लड़ा सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ मटर के बेलियों को एक दूसरे से आंख लड़ाते हुए बोला गया है, तो ये नहीं है, लेकिन उनको ऐसे बताया गया जैसे कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या कर रही हैं वो, तो उनको ह्यूमनाइज्ड फॉर्म दिया गया है। ठीक है, तो लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, हौले हौले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। यहाँ चने पर होली गाने, सज धज कर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया गया है। मतलब कि उनको बताया गया है कि ये ह्यूमनाइज्ड है। तो ये भी एक सुंदरता लाने का पोएम में, कविता में, तो ये सब जो अलंकार हैं अगर आप सीख जाएं, अगर आपको कविता लिखने का शौक है तो आप इन अलंकारों को यूज कर, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कविता लिखना चाहते हैं पर क्या लिखें कैसे लिखें ये नहीं समझ में आता, क्या लिखें ये तो समझ में आता है लेकिन कैसे लिखें, किन शब्दों का यूज करें। तो अगर आपको अलंकारों के बारे में पता है तो आप अपनी कविता को शब्द दे सकते हैं ताकि गाने में, बोलने में और समझने में वो खूबसूरत लगे, उसका पाठ करने में, जैसे कविता वाचन करने में वो खूबसूरत लगे। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इन सब अलंकारों का यूज कर सकते हैं। और इन अलंकारों को जब आप एग्जाम में यूज में जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। आपके बुक में जितनी भी पोएम्स हैं उसमें आप छाटिए कि कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है, कौन सा अलंकार हो सकता है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक दो बार आप ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अलंकारों की प्रकार होते हैं, किस तरह से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।